हरतालिका तीज व्रत कथा। हरियाली तीज हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना के साथ व्रत पढ़ने और कथा सुनने का भी महत्व बताया गया है। हरियाली तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। हरतालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर तपस्या की और इस तपस्या के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्ष तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी पार्वती की तपस्या को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर पहुँचे। भगवान विष्णु से रिश्ते की बात सुनकर उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक बार में ही स्वीकृति दे दी। जब पार्वती माता को इसके बारे में ज्ञात हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सारी बात सुनते ही वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं और कहने लगीं। यह देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर उतनी दुखी क्यों हैं। तब उन्होंने अपनी सखी को उत्तर देते हुए कहा, वे इसका कठिन तप और व्रत भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनकी शादी भगवान विष्णु से ही करवाना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में पहुंच गईं, जहां एक गुफा में बैठकर तपस्या करने लगीं। उन्होंने स्वयं को पूरी तरीके से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती जी ने एक रेत से शिवलिंग बनाया और रात भर जागकर भगवान शिव की स्तुति की। माता पार्वती के इस समर्पण को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें स्वयं को उनके पति रूप में मिलने का वरदान दिया। कहते हैं कि जो भी महिला इस पूरी विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। इसलिए इस हरतालिका तीज के व्रत को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है, आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहाँ उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा
तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणेश जी ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके बाद देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेने आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य आरंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन नहीं किया है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने आगे तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हो गया। जय शिव ओमकारा, शमी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निर्खत त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा। भांग धतूरे का भोजन भस्मी में बासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गले मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा।
ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।